नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। फ्री ऑनलाइन क्लासेस एंड एक्टिव गुड़िया के चैनल में मैं गुड़िया केसरी एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं, आप सभी लोगों का अभिनंदन करती हूं। गाइस, ये जो क्लास लगी है ये आपकी मैथ की क्लास है और मैथ की क्लास में जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे उसका नाम है फ्रैक्शन, राइट। फ्रैक्शन में हमने बहुत कई सारी चीज़ें सीखी, जिसमें हमने पेयर भी सीखा, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर, आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर और प्रॉपर फ्रैक्शन हमने पढ़ लिया था। तो आज की क्लास हम आगे बढ़ाएंगे, यानी मैथ की क्लास में जो हम पढ़ रहे हैं, मैथ में जो हम पढ़ रहे हैं वो आपका फ्रैक्शन है। और फ्रैक्शन में बात की जाए तो आज हम पढ़ेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर आपको आता है, लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, वो फ्रैक्शन में सीखेंगे, ठीक है। सिंपल भी सीखेंगे और थोड़ा हार्ड भी सीखेंगे, राइट। ओके, तो इस पे हम बात करेंगे, इसी के बारे में हमारी चर्चा होगी, राइट। जैसे आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो मैं सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन लिखूंगी, ठीक है। सबसे कह सकते हो सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है, जैसे आपके सामने लिखा है, मान लीजिए 7/14, फिर 6/14, फिर 2/14, और फिर दिया है 12/14, 13/14, और फिर दिया है 3/14, ठीक है। अब इसका क्या करना है, हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों निकालना है। पहले आप इसका तरीका सीख लो कैसे होगा, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि नीचे का डिनोमिनेटर कैसा है, इक्वल है या नहीं। तो हम देख रहे हैं कि जहाँ डिनोमिनेटर की बात की जाए नीचे की, तो सब इक्वल है, यानी यहाँ कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अगर नीचे का इक्वल नहीं है तो उसके लिए रूल्स दूसरा अपनाएंगे। अगर इक्वल है तो क्या करेंगे, तो इक्वल है तो सबसे पहले हम निकालेंगे असेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, असेंडिंग ऑर्डर माने होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं, असेंडिंग ऑर्डर माने होता है आरोही क्रम। अब आरोही क्रम किसे कहते हैं, आरोही क्रम मतलब होता है सबसे पहले घर में खाना पीना बनता है तो सबसे पहले छोटे बच्चों को दिया जाता है ना, उसके बाद किसी को दिया जाता है। भाई छोटे बच्चे ज़्यादा भूखे हो जाते हैं, तो उसी तरीके से इसमें भी जो स्टार्ट करेंगे हम वो छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो हम देखेंगे कि सारा नंबर 14 14 14 सब इक्वल है, तो नीचे वाला तो हम छोड़ देंगे, ठीक है। अब हम चलेंगे ऊपर के हिसाब से, यानी न्यूमरेटर के हिसाब से चलेंगे। तो न्यूमरेटर में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो ये है। तो सबसे पहले लिखेंगे 2/3, यानी ये आपका फाइनल हो गया। अब 1 2 3 4 5 में अब इसके बाद कौन, इससे बड़ा कौन है, तो 2 के बाद 3 आता है, यानी ये वाला नंबर। तो यहाँ लिखेंगे कॉमा देके 13/14, ये भी क्लियर हो गया। अब इससे बड़ा कौन सा होता है, तो 3 से बड़ा 4 होता है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 है, तो लिखेंगे 6/14, फिर कॉमा करेंगे, ये भी फाइनल हो गया। फिर हो जाएगा 7/14, ये भी क्लियर हो गया, ठीक। इसके बाद क्या हो जाएगा 12/14, और ये है आपका 13/14, क्लियर है। देखो 14 14 तो सब जगह है, सॉरी यहाँ पे 14 14 तो सभी जगह है, उसे तो छोड़ देंगे, लेकिन ऊपर डिनोमिनेटर इक्वल है तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब चलते हैं न्यूमरेटर की तरफ। तो पहले छोटा है 2 2 से बड़ा 3 3 से बड़ा 6 6 से बड़ा 7 7 से बड़ा 12 और 12 से अपॉन 13। वैसे तो लिखने को 1 2 3 4 कुछ भी लिख सकते थे, लेकिन हमें ऐसे नहीं लिखना है। हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। अब हम चलेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर की तरफ। डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर होता है ठीक उल्टा, यानी ठीक अपोजिट। असेंडिंग माने होता है आरोही क्रम और डिसेंडिंग माने होता है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब ये होता है सबसे बड़ा जो है वो उठाएंगे। ये सबसे बड़ा कौन है इसमें, तो सबसे बड़ा है 13/14, ठीक है। और इससे छोटा कौन है, तो 13/14 से छोटा आपका 12/14 है। 12/14 से छोटा कौन है, तो आपका 7/14 है। इससे छोटा कौन है, 6/14 है। इससे छोटा कौन है, 3/14 है। और इससे छोटा कौन है, 2/14 है। आया समझ में, क्वेश्चन एक ही है और असेंडिंग और डिसेंडिंग मैंने दोनों समझा दिया, ठीक है। और इसके आधार पे एक क्वेश्चन और देखेंगे और फिर थोड़ा सा इसमें डिफरेंस वाले क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, राइट। चलो, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन और देखो, फिर मैं आगे बताती हूँ, ओके। यहाँ पे आप देखोगे डिनोमिनेटर सबका इक्वल है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि डिनोमिनेटर इक्वल ही रहे। पेपर में ज़रूरी नहीं है कि हमेशा डिनोमिनेटर इक्वल ही देगा, कभी कभी क्या देगा, अलग भी देगा। तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे हम, ठीक है। जैसे आपके सामने दिया है 3/8, 2/8, 7/8, 9/8, 4/8
और 5/8 ये नंबर दिया हुआ है। ठीक है, ये आपके सामने क्या है, कुछ फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन है जिसे हम किसमें करेंगे, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में से चेंज करना है। राइट, सबसे पहले लिखेंगे असेंडिंग और फिर लिखेंगे डिसेंडिंग। ठीक है, असेंडिंग से छोटा कौन सा है, तो आप देखोगे नीचे जो डिनोमिनेटर है हर जगह 8 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसे छोड़ देंगे, नीचे वाले को हम लेकर चलेंगे, हम चलेंगे ऊपर से। ऊपर वाले से छोटा कौन है, तो 2 है, तो यानी सबसे पहले लिखेंगे 2/8। क्लियर है, 2 से बड़ा हो गया 3/8, 8 से बड़ा हो गया 4/8, 4 से बड़ा हो गया 5/8, 5 से बड़ा 6 होता है, 6 इसमें नहीं है, फिर हो जाएगा 7/8 और फिर हो जाएगा 9/8। क्लियर है। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या था, ठीक अपोजिट, यानी सबसे बड़ा जो होता है सबसे पहले उसे उठाते हैं, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा, इस क्रम में लिखते हुए चले जाते हैं। यानी स्टार्टिंग जो होगी बड़े से होगी। तो सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा है 9/8, फिर है आपका 7/8, फिर है 5/8, फिर है 4/8, फिर है 3/8 और फिर है 2/8। क्लियर है, तो ये आपका हो गया असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जिसमें डिनोमिनेटर आपका इक्वल है। तो अब हम पढ़ेंगे ऐसे क्वेश्चन जिसमें डिनोमिनेटर आपको इक्वल नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो और समझो। जैसे आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, मान लो सपोज ये दिया हुआ है 3/5, 5/3, 7/2, 2/5, 5/8, 8/3, ये क्वेश्चन है। ठीक है, और आप यहाँ पे देखोगे सारे नीचे के जितने भी डिनोमिनेटर हैं सब उल्टा सीधा हैं, सब क्या है, उल्टे सीधे हैं। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आए आपके सामने, ठीक है, यानी नीचे के डिनोमिनेटर सब अलग अलग हैं, तो सबसे पहले हम न्यूमरेटर को छोड़ देंगे, न्यूमरेटर के हिसाब से नहीं चलेंगे, हम चलेंगे डिनोमिनेटर के हिसाब से, यानी नीचे के हिसाब से। तो नीचे वाले में देखेंगे सबसे छोटा नंबर कौन सा है, क्योंकि हमें सबसे पहले बनाना है असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर है, तो सबसे छोटा है 2, तो सबसे पहले ये उठाएंगे। ठीक है, ऊपर हाईएस्ट नंबर लिखा है 7 लिखा है, उससे मतलब नहीं है। अगर नीचे का डिनोमिनेटर अलग अलग है तो सबसे पहले छोटा वाला ही लेंगे। ठीक है, तो क्या है आपका 7/2, ये फाइनल हो गया। 2 से बड़ा होता है 3, यानी 3 में 2 हैं, एक ये है एक ये है, तो अब ये भी 3 है ये भी 3 है। अब इसमें से कौन ले, अगर ये लिखेंगे तो ये नाराज़ हो जाएगा, ये लिखेंगे तो ये नाराज़ हो जाएगा। तो अब इसमें दोनों में देखेंगे छोटा कौन है, तो ये 5/3 है और ये 8/3 है। राइट, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 5/3। ठीक है, 5/3 छोटा वाला, और इससे बड़ा कौन है 8/3। क्लियर है, ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। अब क्या बचा, ये भी फाइनल, ये भी फाइनल। अब बचा आपका 3/5, 2/5, 5/8, यानी 3 से बड़ा होता है 5 और 5 2 5 है। अब कंफ्यूजन, 3/5 लिखेंगे तो 2/5 छोटा जो है बुरा मान जाएगा, और 2/5 लिखेंगे तो 3/5 बुरा मान जाएगा। अब इन दोनों में से कौन लिखेंगे, 5 ये भी है 5 ये भी है, डिनोमिनेटर यहाँ पे दोनों इक्वल है। तो ऊपर चलेंगे, ऊपर देखेंगे सबसे छोटा कौन है, ये 2 है ये 3 है, तो बताओ कौन सा छोटा है, तो छोटा है 2/5, तो यहाँ लिखेंगे 2/5। ये क्लियर हो गया। इसके बाद क्या है, तो इसके बाद होगा 5/5, 3/5। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। और सबसे लास्ट में बचा है 5/8। क्लियर है, तो ये आपका हुआ असेंडिंग ऑर्डर। ध्यान से देखो, 2 3 3 5 5 8 है ना, यानी 7/2, फिर 5/3, फिर 8, 5 से बड़ा होता है 8। राइट, फिर 2/5, फिर 3/5, फिर 5/8। अब इसका क्या करेंगे, तो अब इसका करेंगे हम डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं, यानी जो सबसे बड़ा होगा इसमें सबसे पहले उसे लेके चलेंगे। तो सबसे पहले चलेंगे डिनोमिनेटर की तरफ। सबसे बड़ा डिनोमिनेटर कौन सा है, 8, यानी 5/8 होगा। ये क्लियर हो गया। इसके बाद क्या होगा, तो 3/5 या 2/5, बड़ा कौन है, तो 3/5, फिर कौन है 2/5। इसके बाद क्या है, तो इसके बाद आपका है 8/3, फिर है 5/3, फिर है 7